नमस्कार, जय हिंद, सलाम। पीएचडी के इंटरव्यू का फाइनली रिजल्ट आ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का रिजल्ट काफ़ी दिन पहले तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग 4-5 दिन पहले ही आया है और लगभग 7-8 फैकल्टी का रिजल्ट 5 तारीख की डेट में यानी कि कल प्राप्त हुआ है। तो उस रिजल्ट की भी बात करेंगे और पहले जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है और आपने देखा होगा और जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पुनः से, और जिनका सिलेक्शन इस सेशन में इन रिजल्ट्स में हुआ है, उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से भी रिजल्ट आने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको मैं फिर से आपको बता दूँगा या समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो जिन-जिन फैकल्टीज़ का रिजल्ट आ गया है, उसकी मैं बात करूँगा और अभी एक फैकल्टी ऐसी है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसमें 5 अलग-अलग डिपार्टमेंट भी हैं, ठीक है? तो पहले जिनका रिजल्ट आया है उसकी बात करेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है फिर उसकी बात करेंगे और फिर रिजल्ट आने के बाद आपको अब करना क्या है, उसकी बात करेंगे, ठीक है? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, जैसे कि है अरबिक, बंगाली, इंग्लिश उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी टीचिंग, ईएलटी इसको बोलते हैं। उसके बाद है फाइन आर्ट्स, हिंदी, और उसके बाद है लिंग्विस्टिक, और उसके बाद है मलयालम। मलयालम एक ऐसा इसमें भाषा है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? मराठी का रिजल्ट आ गया, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और तमिल का रिजल्ट आ गया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का भी रिजल्ट आ गया है, वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी रिजल्ट आ गया है सभी डिपार्टमेंट का, जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, इंटरडिसिप्लिनरी नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंतर्गत भी जितने भी डिपार्टमेंट थे जिनकी संख्या 5 है, उनका भी रिजल्ट आ गया है। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। लॉ फैकल्टी का भी रिजल्ट आ गया है वेबसाइट पर। इंटरनेशनल स्टडीज़, इसका रिजल्ट पहले ही आ गया था, जिसकी सूचना मैंने आपको पहले दे दी थी। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी स्टडीज़ और वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़, ठीक है? फिर इसके बाद है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रोनोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन्स रिसर्च सेंटर और फार्माकोलॉजी। मैनेजमेंट स्टडीज़ का भी रिजल्ट आ गया, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। फैकल्टी ऑफ साइंस का रिजल्ट आ गया, जो काफ़ी देर से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसमें कि है केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड इसके अलावा एक फैकल्टी और है इसमें लास्ट लास्ट में, रिमोट सेंसिंग जीआईएस एप्लीकेशन, ठीक है? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसके अंतर्गत जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मेरा फेवरेट फैकल्टी भी यही है, इसमें रिजल्ट आया है। एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सेंटर, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, सोशल वर्क, सोशोलॉजी एंड वुमेन स्टडीज, ठीक है? फैकल्टी ऑफ थ्योलॉजी का रिजल्ट भी पहले ही आ गया था, जिसमें का मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब एक पूरी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। इसमें 5 डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, प्लांट पैथोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जिन फैकल्टी के बच्चों का रिजल्ट आ गया है और उनका चयन यदि हो चुका है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चयन करने के लिए आपको अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन करना होगा। पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सभी फैकल्टीज़ के। उसको ओपन करिएगा, उसमें जो आपका रोल नंबर यदि है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका केवल उसमें रोल नंबर लिखा गया होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका रोल नंबर नहीं लिखा होगा, और जो भी पीडीएफ फाइल का आपको लिंक दिया है उसमें केवल रोल नंबर लिखा होगा, आपके नंबर्स नहीं लिखे होंगे कि एंट्रेंस में, इंटरव्यू में टोटल मेरिट कितनी बनी, ये नंबर नहीं लिखे होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। केवल रोल नंबर लिखा होगा। उससे आपको आपत्ति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर जो भी आपत्ति है आप एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर एएमयू यूनिवर्सिटी को लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या वहाँ बता सकते हैं, ठीक है? अब आपको करना क्या है एडमिशन का, यदि आपका सिलेक्शन प्रोसेस अब स्टार्ट करना है तो आपका ये जो भी रिजल्ट आया है इसका पीडीएफ कॉपी निकालिएगा। आपने जो अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसका पीडीएफ कॉपी निकालिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी। आपने जो फीस सबमिट की थी एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको निकालिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स को। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में अटैच किए थे, उनको एक कॉपी निकालिएगा।
अपने सिग्नेचर, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो भी आपका फ़ीस अमाउंट है, जो आपको डिपार्टमेंट से ही मालूम चलेगा, ईमेल या फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा। इन सब को अपने पास में एडवांस में रखिए और जिस दिन आपका वो है ना ईमेल आईडी है, लॉगिन पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके देख लीजिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन में क्लियर कट लिखा है कि सेपरेटली अलग-अलग एएमयू यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के आगे के प्रोसेस के विषय में कब तक और कितनी फ़ीस सबमिट करनी है आपको इसकी जानकारी देगी। तो अपनी-अपनी ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म करते वक़्त में फ़िल अप की थी, उस ईमेल आईडी को चेक करिएगा। उस पर कोई मेल ज़रूर आया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। आपके पास कोई मैसेज भी हो सकता है आए एसएमएस के रूप में। तो उसी में आपको फ़ीस सबमिट करने की डेडलाइन क्या है, फ़ीस कितनी है ये मालूम चलेगा और इसके बाद ही अगर ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस है, लेकिन आपको फ़िज़िकल मोड पर भी एएमयू में अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई भी करवाना होगा। एक डॉक्यूमेंट की कॉपी वहाँ सबमिट भी होगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जिनका भी रिजल्ट आया है उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि लगभग 1 मार्च से कंटिन्यू रिजल्ट आ रहे हैं वेबसाइट पर, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है क्योंकि 1 मार्च को ही मैंने वीडियो बनाया था जब बीएचयू के रिजल्ट के बारे में मुझे जानकारी क्योंकि 29 तारीख से रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे और कल तक रिजल्ट आए हैं। हो सकता है जो एक फैकल्टी रह गई है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, एग्रीकल्चरल साइंस वाली जिसमें 5 अलग डिपार्टमेंट उनका रिजल्ट आज शाम तक आ जाए। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आ गया, उनको पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आगे आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अपने लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी को चेक करके देख लीजिएगा और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक आपसे सुझाव भी है और सवाल भी है। सुझाव ये है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है पीएचडी के संदर्भ में है, कमेंट करके उसको लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि मुझे मालूम चले कि किसका सिलेक्शन कहाँ हुआ है और दूसरा सुझाव ये भी है, सलाह भी समझ लीजिए कि भविष्य में कोई आपको समस्या आती है रिसर्च प्रपोजल के विषय में, रिसर्च के विषय में या टॉपिक को डिफेंड करने के विषय में, तो आप मुझे पीडीएफ फाइल के रूप में मेल कर सकते हैं अपनी समस्याओं को, अपने सवाल को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, फेसबुक पेज का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और अगले वीडियो का बात करिएगा, हम बात करेंगे बीएचयू की। जो बीएचयू ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है रैट बच्चों के लिए और रैट एग्जाम्प्टेड बच्चों के लिए जिन्होंने अभी प्रवेश परीक्षा दी है जनवरी-फरवरी में, क्या वो समस्या है? और थोड़ी-सी बात करेंगे होने वाले इंटरव्यू की बीएचयू की। यदि आपने भी या आपके किसी मित्र ने बीएचयू के लिए अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो अगला अपडेट उनके ही लिए है, तो ये सूचना उन तक पहुँचा दीजिएगा। वीडियो को आपने देखा और पसंद किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।